Hello students. So student today we discuss about nucleotides. In previous class we have discussed carbohydrate and their types. Okay. Now start. What is nucleotides? So student, nucleotides are the monomers of nucleic acid. Nucleotides. These are monomers. Okay. These are monomers of nucleic acid. जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका मोनोमर होता है स्टूडेंट कौन? न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है स्टूडेंट, ये क्या है आपका? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है या बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है? इट इज़ अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो न्यूक्लिक एसिड होगा स्टूडेंट ये क्या होगा आपका? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, दैट इज़ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेरिक एसिड, या फिर कह सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो मैं इसका चार्ट डायरेक्टली आपको बना के दिखा देती हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, second is nitrogenous base, and the third is phosphate group. ओके, तो स्टूडेंट क्या कहा हमने कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है आपका, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब पेंटोज शुगर जो है इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट जो है हम पहले नाइट्रोजनस बेस को देखते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है स्टूडेंट ये आपके जो है 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली 2 टाइप्स। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, दीज आर बेसिकली 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्यूरिन, फर्स्ट इज प्यूरिन एंड द सेकंड इज pyrimidine, second is pyrimidine। ठीक है स्टूडेंट, जो नाइट्रोजनस बेस है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है स्टूडेंट जो है आपका pyrimidine। ओके, अब प्यूरिन में स्टूडेंट जो है आपके क्या क्या होते हैं? ये जो है प्यूरिन, फर्दर इसके दो तरीके के प्यूरिन हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपका क्या हो सकता है? एडिनिन हो सकता है, एडिनिन हो सकता है, या फिर ग्वानिन हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो प्यूरिन होता है वो क्या होगा? या तो एडिनिन होगा या फिर ग्वानिन होगा। और इन केस ऑफ pyrimidine इसमें क्या होता है आपके? दे आर 3 टाइप्स। ठीक है, दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज cytosine, first is cytosine, second is thymine, and the third is uracil। ओके, अब इनको स्टूडेंट जो है हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं। हम एडेनिन को जो है सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए से। एडेनिन को हम कैपिटल ए लिख सकते हैं,
ग्वानिन को हम कैपिटल G लिख सकते हैं, साइटोसिन को हम कैपिटल C लिख सकते हैं, थायमिन को हम कैपिटल T लिख सकते हैं, और यूरेसिल को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कैपिटल U लिख सकते हैं। ओके, या ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट हमने, एक और बार समझ लीजिए। हमने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है इन 3 कंपोनेंट से बना होगा, ठीक है। पेंटोस शुगर फर्स्ट, सेकंड नाइट्रोजनस बेस और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस फर्दर 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है आपका, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्वानिन को वी कैन रिप्रेजेंट बाय जी। ओके, नाउ कम टू द पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन जो है फर्दर 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ओके, नाउ कम टू द पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर जो होते हैं स्टूडेंट, ये 5 कार्बन वाली जो है एक क्या होती है, शुगर होती है। पेंटोस यानी नाम से पता चल रहा है कि पेंटोस मीन्स 5 कार्बन की एक शुगर होती है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट जो है आपका डीएनए की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर डीएनए की हम बात करें तो जो डीएनए होता है स्टूडेंट, इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ठीक है। डीएनए के केस में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है स्टूडेंट, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और इन केस ऑफ आरएनए क्या होती है, सिर्फ राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर। एक्चुअली स्टूडेंट जो न्यूक्लियोटाइड है, ये हमने अभी कहा ना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या होता है आपका जो है जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका मोनोमर होता है कौन, न्यूक्लियोटाइड। तो इसीलिए जो है हमारा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है कि अगर डीएनए होगा तो उस केस में जो शुगर होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। और अगर आरएनए होगा तो उस केस में जो है राइबोस शुगर होगी 5 कार्बन वाली ही शुगर, ठीक है। लेकिन डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाएगी ऑब्वियसली, और आरएनए के केस में राइबोस शुगर हो जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट चीज ये है कि अगर डीएनए है तो डीएनए के केस में पिरिमिडिन जो है सिर्फ साइटोसिन और क्या होगा आपका, थायमिन होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है आपका जो है आरएनए है तो आरएनए के केस में आपका थायमिन की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, डीएनए में जो होते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो वहाँ पर जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो क्या होंगे, पहले अगर डीएनए के केस में जो है अगर हम पेंटोस शुगर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो कौन सी पेंटोस शुगर होगी डीएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, ठीक है। डीएनए के केस में जो शुगर होगी वो होगी स्टूडेंट आपके डीऑक्सीराइबो शुगर्स, ठीक है, राइबोस शुगर। ओके, दूसरी चीज डीएनए के केस में अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो डीएनए के केस में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे स्टूडेंट क्या होंगे, प्यूरिन क्या होगा, एडेनिन और ग्वानिन ही होगा। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकती हूँ एडेनिन होगा, ठीक है, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और थायमिन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कि आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ डीएनए आपका जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो आपके क्या होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ही होगा। यूरेसिल कहाँ होगा, आरएनए के केस में। अगर हम जो है अब बात करें कि अगर जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए है, ठीक है, तो उस केस में जो है शुगर कौन सी होगी, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ये आरएनए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो शुगर होगी वो क्या हो जाएगी, राइबोस शुगर हो जाएगी। अब राइबोस शुगर हो जाएगी, ओके। और सेकंड चीज़ जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, एडेनिन एज इट इज़ रहेगा, ग्वानिन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, बट थायमिन की जगह पर जो है स्टूडेंट, थायमिन की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा क्या, यूरेसिल। तो थायमिन की जगह पर जो नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है यूरेसिल। तो ये हमेशा आपने याद रखना है स्टूडेंट
कि डीएनए के केस में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और इन केस ऑफ आरएनए क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम होंगे, बट थायमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ओके, तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट जो है क्या, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और फर्दर उनके टाइप्स के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, आपको जो है ये 12th में भी ये एक डिटेल चैप्टर आपको न्यूक्लिक एसिड का मिलेगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए और अच्छे से इसको जो है वीडियो को केयरफुली सुनना। तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो है हमारा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड के, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के लिए इन तीन कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। अब मैं इसको जो है इसका फिगर बनाऊं अगर, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम पेंटोस शुगर को लेंगे। तो पेंटोस शुगर का मतलब हो गया कि ये एक 5 कार्बन वाली शुगर होगी। तो जैसे हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का बताया था ना मोनोसैकेराइड्स में, कि आपके 2 to 7 या 8 इसमें जो है क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, HOH, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए काउंट करिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर्स। अब इसमें हमने जोड़ना है नाइट्रोजनस बेस। तो अब नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे स्टूडेंट, एक तो पहली चीज़, ये जो मैंने शुगर बनाई है, ये शुगर एक्चुअल में स्टूडेंट जो है ये मैंने बनाई है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, कैसे इसकी पहचान होती है, देखो दोनों को ही मैं सामने बना देती हूँ ताकि आप इनको ईजिली जो है इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये बना रही हूँ मैं राइबोस शुगर अब। ओके, देखिए, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर OH, पहले कार्बन में सेम चीज़ें होंगी, दूसरे कार्बन में स्टूडेंट जो है यहाँ पर फ़र्क होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम होगी, बस सेकंड कार्बन का में एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा। तो अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, सेम 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। देखिए अगर स्टूडेंट जो है आपका जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, तो इसका जो सेकंड कार्बन है यहाँ पर O जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबो शुगर कहा जाता है। ठीक है, और अगर राइबो शुगर होगी तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होगा। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ सेकंड कार्बन में आपको जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जो डीऑक्सीराइबो शुगर होगी वहाँ पर जो है जो O है, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और जो आपका क्या है राइबो शुगर होती है वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये हमारी कौन सी शुगर हो गई स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबो शुगर हो गई, और ये स्टूडेंट हमारी कौन सी शुगर हो गई, राइबो शुगर हो गई। ओके, अब जो है हमने इसमें जोड़ना है क्या अपना सॉरी सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट हमने बना लिया है पेंटोस शुगर, दोनों ही पेंटोस शुगर हमने देख ली, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर। डीऑक्सी और राइबोस शुगर में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, ये हमने बता दिया कि सेकंड कार्बन में फ़र्क होता है। सेकंड कार्बन में जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, जो O होता है वो रिमूव हो जाता है, और जो आपका राइबोस शुगर होती है यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे। ओके, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम। अब इसमें हम सेकंड कंपोनेंट जोड़ेंगे, दैट इज नाइट्रोजनस बेस।
अब नाइट्रोजनस बेस में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, या तो आप प्यूरिन जोड़िए या पिरिमिडिन जोड़िए, है ना। अब आपने एक साथ दो नहीं जोड़ने हैं, ठीक है। एक पेंटोस शुगर में एक ही प्यूरिन या एक ही पिरिमिडिन होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँ तो सपोज मैंने प्यूरिन जोड़ दिया, आप कुछ भी जोड़ सकते हो स्टूडेंट, आप प्यूरिन जोड़ सकते हो, पिरिमिडिन जोड़ सकते हो, ठीक है। प्यूरिन में आप, क्योंकि डीएनए का केस अगर होगा तो आप एडेनिन जोड़ सकते हैं, ग्वानिन जोड़ सकते हैं, साइटोसिन जोड़ सकते हो और थायमिन जोड़ सकते हो। और कहाँ पर जुड़ेगा, हमेशा नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। तो अगर ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन पे देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट कार्बन है और इसके फर्स्ट कार्बन पे जो है क्या जुड़ जाएगा, आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया एडेनिन। तो एडेनिन के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देती हूँ इसको ए। तो ठीक है, तो क्या हो गया, इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ गया, ये एडेनिन मैंने जोड़ दिया। सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, राइबोस शुगर पे आप यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, आप एडेनिन इसमें भी होता है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया यूरासिल, ठीक है, क्योंकि यूरासिल जो है सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, आरएनए में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड कंपोनेंट भी जोड़ दिया। अब तीसरा जो है न्यूक्लियोटाइड्स का तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में स्टूडेंट कहाँ जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन में जुड़ता है। ये इस तरीके से फिफ्थ कार्बन में जो जोड़ दिया मैंने, कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा स्टूडेंट आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जहाँ पर अगर पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजनस बेस और फिफ्थ कार्बन में अगर फॉस्फेट ग्रुप है, तो दैट मीन ये आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। और अगर आपका फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजनस बेस है बट फिफ्थ कार्बन में कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में यही फर्क है स्टूडेंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे इसको, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये चीज़ सेम यहाँ भी हो सकती है। अगर मैंने सपोज यहाँ पर जो है फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं जोड़ा होता, तो इसको मैं क्या कहते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा। ये तब क्या कहलाता, न्यूक्लियोसाइड कहलाता। जब इसके फिफ्थ कार्बन में, ये पाँचवें कार्बन पे अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ना जोड़ूँ, तो तब ये स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोसाइड कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या हो जाता है, फिर न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट जो है इसके फर्स्ट कार्बन में आप चेंज कर सकते हो। कभी आपने एडेनिन जोड़ा, आप थायमिन जोड़ सकते हो, आप डीएनए के केस में ग्वानिन जोड़ सकते हो, आप साइटोसिन जोड़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों शुगर में ही इस तरीके से जो है आपका जो है क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब जब आपका जो है, जब आपका जो है राइबोस शुगर के साथ जो है के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है या फिफ्थ कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं देखनी। ये हम जो है जो आपकी 12th क्लास होगी वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है, ठीक है। अब है आपका स्टूडेंट जो है, ये आपको आई होप कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफ्रेंशिएट भी समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, ओके। तो क्या कहा, एक और बात मैं आपको दोबारा से समझा सकती हूँ कि अगर जो है स्टूडेंट जो है आपका क्या है, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, किसके फर्स्ट कार्बन पे, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, और अगर उसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, तो उस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम क्या, न्यूक्लियोटाइड। और अगर किसी भी पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस और फिफ्थ कार्बन पे कोई भी जो है फॉस्फेट ग्रुप ना जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं हम क्या, न्यूक्लियोसाइड, ओके। तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर जो है आप जो है अपना न्यूक्लिक एसिड तैयार करते हो, ओके। थैंक यू।